वो अलग अलग जिले में जो हम लोग मानववादी, बौद्धिक, संवैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जो ये सारी जो महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, खास करके हमारे SC ST OBC वर्ग के लिए चेतना का, ये अलग अलग रूप में जो हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग विभिन्न बैनर के तले निश्चित रूप से कर तो रहे हैं, लेकिन ये अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है कि हम एक हों, एकजुट हों और एक साथ मिलकर के इसे आगे बढ़ाएं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हम लगातार पिछले 3-4 वर्षों से आ रहे हैं दरभंगा इस पावन भूमि पर, और आप सबका श्री कृष्ण चेतना मंच के सभी आदरणीय सम्मानित आयोजक गण के माध्यम से हमें मौका मिलता रहा है, हम आते रहे हैं, बड़ी संख्या में मुजफ्फरपुर से भागीदारी मिलती रही है, लोग साथ देते आ रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा के लिए हम लोग मुजफ्फरपुर में भी, जो आज का विषय है, शिक्षा के लिए हम लोग सबसे पहले छोटी छोटी कार्य योजना हम लोग बनाए मुजफ्फरपुर में, हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कुछ नया कुछ पुराना कर भी रहे हैं। जो वहाँ हमारा छात्रावास है, कुछ महत्वपूर्ण छात्रावास, जैसे हमारे बच्चे OBC EBC बच्चे पढ़ते हैं, कर्पूरी छात्रावास है मुजफ्फरपुर, और ये हमारे मुजफ्फरपुर के सभी साथियों का सहयोग मिलता है। दूसरा वहाँ पर BP मंडल छात्रावास है, अम्बेडकर छात्रावास है, यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे वो शुरू कर रहे हैं। और निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ जरूरतमंद बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हों या फिर पैतृक रूप से वो कमजोर है, माता पिता उनका नहीं है या है तो कमजोर है, तो वहाँ भी हम लोग जहाँ तक होता है वो पठन पाठन सामग्री वगैरह और इस तरह की शिक्षा के क्षेत्र में। सामाजिक रूप में अगर हम आए तो सामाजिक रूप में हम लोग पहल कर रहे हैं गांव गांव में, जो कम्युनिटी हॉल लगभग सब जगह है, जो कम्युनिटी हॉल है, गांव के लोग वहां बैठते भी हैं, पंचायत भवन है, इस तरह का है, वहां हम लोग प्रयास कर रहे हैं पुस्तकालय बनाने, और उस पुस्तकालय के माध्यम से हमारे जो महापुरुषों की जो कृतियां हैं, उनकी जीवनी है, उनका जो संघर्ष पथ है, और उस पर हम लोग संगोष्ठी और परिचर्चा चर्चा करवाते हैं, और छोटा या बड़ा 10 आदमी हो या 50 आदमी हो, हम लोग वो शुरू करते हैं ताकि वहां पर बौद्धिक प्रचार प्रसार हो, हमें क्या अपने जीवन में, अपने समाज, अपने राष्ट्र हित के लिए अच्छा बुरा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम लोग वहां पर कराने का प्रयास कर रहे हैं। सांस्कृतिक रूप में अगर कहें तो प्रतिदिन सोशल मीडिया पर आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहा है, आशीर्वाद हमें मिलता रहा है, लगातार हम आप लोगों के सहयोग से सांस्कृतिक रूप में सबसे पहला हमारा अगर है प्रयास तो वो है घर से अंधविश्वास और पाखंड का खात्मा। तो ये तब संभव है, ये लंबे चौड़ी भाषण से संभव नहीं है, ये हम अपने जीवन में हमें उतारना होगा, और पहले अपने जीवन से और अपने परिवार से जो अंधविश्वास, पाखंड, ब्राह्मणवाद का जो जड़ है उसको आप फेंक दीजिए, निकाल करके हिम्मत करने की जरूरत है। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ डर और भय आपको सता रहा है, कुछ नहीं है। सब हमारे तो कई सारे साथी बिहार के या पूरे देश भर से फेंक दिया और वो गुजार। तो सांस्कृतिक स्तर पर पहला काम हमारा वही है कि हम अपने अंदर, अपने घर परिवार से वो फेंक देंगे। निश्चित श्री कृष्ण चेतना मंच के लगभग जो कार्यशाला साल में एक बार होता है, उसमें हम निश्चित रूप से आते रहे हैं, और जो विचारधारा है, जो विजन है, उसके कायल रहे हैं, और हम लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं। और इसी से सीख लेते हुए समस्तीपुर में भी एक समाई चेतना मंच नाम का छोटा सा संगठन कार्य कर रहा है, लेकिन तब भी हम लोग निश्चित रूप से श्री कृष्ण चेतना मंच के कार्यक्रम में आते रहे हैं और संपर्क रहा है हम लोगों का। तो अब समस्तीपुर में चूंकि श्री किशोर बाबू मनो गार्जियन है, बात हुई कि भाई संगठन को समस्तीपुर में फैलाना है, तो हम लोग उसके लिए आए हैं, और जैसा दिशा निर्देश होगा संगठन का उसके हिसाब से हम लोग समस्तीपुर में भी कृष्ण समाज को फैलाएंगे। और जैसे जैसे दरभंगा और खासकर सर का, जिन्होंने आलोक कुमार, जिन्होंने हम जैसे को खोल करके यहाँ बुलाने का काम किया, और गुजार है यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, सबको तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों,
सर का कुछ संगठन के माध्यम से सर भी हमसे कल बात कर रहे थे, तो क्योंकि एक बात बहुत अच्छी लगी, उस पर हम बोलना चाहेंगे। ऊपर लेवल पे जितने पार्टियां हैं वो गठबंधन करते हैं या विलय करते हैं, तो हम लोग भी एक दूसरे पे आपस में संगठन को जो जहाँ है सर जैसे बता रहे थे वहाँ रहे, और मूल मुद्दा क्या हो उस पर सब लोग एक होकर काम करें। हर किसी का अलग अलग मुद्दा है, तो हर किसी में हम लोग हर किसी को सहयोग करें, ये मेरा अपना एक वक्तव्य है। उसके बाद सर बहुत बधाई के पात्र है कि ये गांव-गांव उस पारू के दीरा क्षेत्र में भी जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग जाति जनगणना शब्द को लेके चले थे तो अपने ही समाज के लोग कहते थे कि बोल कहाँ से पगला ये सब बात कर रहा है सर। उसके बाद 10 में पार्लियामेंट में उठा, डिबेट चला, उसके बाद फिर भी हम लोग सड़क नहीं छोड़े, और 21 में भी कोरोना काल में भी सर हम लोग विद्यालय से जब लेके चले रथ को, 5 जिला का कार्यक्रम था, समापन मुजफ्फरपुर। अन्य सदस्यगण मेरा प्रणाम बोले। बड़ी सौभाग्य की बात है आज के दिन मुझे इस चेतना मंच में आने का मौका मिला, और ये दिन प्रोफेसर ब्रह्मदेव बाबू का दिन हुआ जिन्होंने मुझे साथ लेकर के आए। मैं शुरू से समस्तीपुर में जो उद्देश्य है श्री कृष्ण चेतना मंच का, उस पर मैं काम कर रहा हूँ पिछले 25 वर्षों से। जब मैं शिक्षण कार्य में था, मैं अक्षयगढ़ कॉलेज महोबा में राजनीतिक विज्ञान विभाग में बैठा था। उसी समय से मैं काम कर रहा हूँ। अपने गांव के, अपने टोले के गरीब लड़कों को अपनी आमदनी का 1% मैं उस बच्चे पर खर्च करता हूँ, और ये मेरा पैतृक संस्कार था जो किसी अपने लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग करो। भोजन की आवश्यकता है तो भोजन मैं अपने परिवार से दे दिया करता था, फीस की जरूरत होती थी तो मैं फीस दिया करता था। इस तरह से अभी मैंने 42 लड़कों को नौकरी मेरे पढ़ाए हुए और सहायता किए हुए लोग अभी कर रहे हैं। सच्चे कार्य आज के डेट में भी मैं एक अपने आवास समस्तीपुर हनुमान जी का है, खूब लड्डू चढ़ाए जाते हैं, 6 दिन बेचारे भूखे रहते हैं, पर दूसरा दिन लड्डू नहीं चढ़ता है। इस तरह से हम लोगों को बांट करके लोगों ने किस तरह से धन उपार्जित कर रहा है, और हम लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा के बर्बाद किया जा रहा है। आर्थिक स्थिति है, आर्थिक। मैं आयोजक महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण चेतना मंच के जो मेंबर है वो किस वर्ग के लोग हो सकते हैं, क्योंकि जब तक सामने नहीं दिख रहा हो, अंधेरा दिख रहा हो, स्पष्ट ना हो, तो फिर कोई बात करना मुनासिब नहीं समझ में आता है कि हम इस संगठन को कहाँ ले जाना चाहते हैं और उसमें हमारी भागीदारी क्या हो। तो मैं सबसे पहले इसका जवाब दूं। इसके संगठन के मेंबर बनने के लिए या कार्यकारिणी के सदस्य बनने के लिए सरकारी अगर नौकरी भी आप करते हैं तो इसमें कोई बाधा नहीं, या गैर क्या कहते हैं वो ये स्वयंसेवी संस्था है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आप इसके सदस्य, इसके कार्यकारिणी के मेंबर, पदधारक कोई भी आप बन सकते हैं, जिसमें कोई बाधा नहीं है। मेरा प्रश्न अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे ललन सिंह यादव, ये बहुत के विचारों को मानने वाले जो लोग हैं, प्रगतिशील सोच के जो लोग हैं, वो हमारे मेंबर हो सकते हैं। किसी भी जाति वर्ण से हमारा कोई संबंध नहीं। मिल गया आपका जवाब सर। प्रश्न मधुबनी लिख रहा है ना सर? मेरा सुझाव ये है, लिखा रहा है ना कहीं कि कोई भी संस्था उद्देश्य बना करके चलती है, इसमें बहुत सारे उद्देश्य है। इसमें उद्देश्य शैक्षणिक, तो शैक्षिक उद्देश्य जो है आपका ठीक है सर, लेकिन सबसे पहले आप शैक्षिक कहते हैं किसको, इस पर विचार किया जाए। आप शिक्षा किसको मानते हैं? जैसे अगर आप ये मानते हैं कि लोग किताब पढ़ना सीख ले, उसी के नाम शिक्षा है, तो मैं भी एक शिक्षक हूँ, परंतु जितना शिक्षक अभी है
पहले हम लोग पढ़ते थे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी मिलती है, परंतु हम खुद उस कुर्सी पर बैठ करके ईमानदारी को छोड़ चुके हैं। ये सबसे बड़ी कमी हमारी है। इसीलिए शिक्षा क्या है, पहले हम लोग इसको सीख लें, इसका प्रचार करें। दूसरी बात इसमें आप लिखे हैं कि हम लोग गोष्ठी करते हैं वाद विवाद। दर्शन शास्त्र में शब्द है सर वाद, संवाद, विवाद और वितंडावाद। वाद शब्द का अर्थ होता है कि मैं जो बोलता हूँ वही आप समर्थन करते हैं, और आप जो बोलते हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ, यह है वाद। संवाद का अर्थ ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं मैं उसका आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ, उस उत्तर से आप संतुष्ट हैं, और मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ आप उत्तर दे रहे हैं, मैं उस उत्तर से संतुष्ट हूँ, ये है संवाद। ये बहुत अच्छी बात है। विवाद का अर्थ होता है कि आप जो बोल रहे हैं मैं उसको मानता नहीं हूँ, मैं खंडन करता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ आप उसको नहीं मानते, आप खंडन करते हैं, यह है विवाद। और वितंडावाद का अर्थ होता है आप बोलते हैं कुछ, मैं बोलता हूँ कुछ, आप जा रहे हैं दक्षिण दिशा में, मैं जा रहा हूँ उत्तर दिशा में, कभी मिलान नहीं हो सकता। इसलिए आप पहले ये वाद विवाद को काटिए, वाद संवाद बनाइए। इसी तरह से इसमें बहुत सारे उद्देश्य है। सबसे पहले तो श्री कृष्ण चेतना मंच। मंच शब्द का अर्थ ही होता है कि एक ऐसे स्थान जहां हम सब आकर के बैठे अपना विचार एक करें, मिले जुले निर्णय करें। और श्री कृष्ण नाम दिया है, मैं इस नाम से संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि कृष्ण लोग सिर्फ कृष्ण को एक मनुष्य मानते हैं, साधारण मनुष्य, या कोई कहता है नटुआ, कोई चक्रधारी, कोई कहता है नेता, परंतु कृष्ण अद्वितीय महापुरुष थे। तो इसको भगवान भी मानता है, ईश्वर भी मानता है। मैं कृष्ण को मैं नमन इसीलिए करता हूँ कि कृष्ण जो है उस तरह से ये दबे कुचले पिछड़े समुदाय में किसी भी जात वर्ग से लोग हैं उनके लिए संगठन का निर्माण किया गया है। इसमें इनकी बहुत सारे बात है जिनको उसमें नहीं देखा जाए। सिर्फ इस कृष्ण चेतना मंच का एक ही उद्देश्य है, वह किसी भी समाज से है, उनको कैसे हम लोग संगठित हों, एकत्रित हों और इससे आगे विकास करेंगे अपने समाज का। तो ये निर्माण समिति के रूप में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। कृष्ण चेतना मंच में जितने भी लोग आज उपस्थित हैं, समझिए निर्मात्री सदस्य हैं आप लोग। आपके स्वर्णिम इतिहास लिखे जाएंगे। इतने लोगों ने कृष्ण चेतना मंच की स्थापना की थी और आने वाला पीढ़ी को इससे मेरा विश्वास है बहुत लाभ होगा। जो दबे कुचले लोग हैं, यही मूल उद्देश्य कृष्ण चेतना मंच का है और कृष्ण चेतना मंच का कोई उद्देश्य दूसरा नहीं है। क्योंकि इस पर हम लोगों ने ये 13 में स्थापित हुई। डॉक्टर पूरन जी हैं, हम जब बहेड़ी में थे तो 2010 में हम लोगों ने कभी वहाँ पर इस पर विचार करते थे। जे एक हमारे सर थे बहेड़ी शांति नायक में रामाकर सर, वो उनके बाद गए तो और इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। सर हम लोग वाद विवाद में न पड़े, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रखा गया है, जो हमारे शोषित वंचित दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने की ये मंच का नाम इसलिए कृष्ण रखा गया। और कृष्ण की तरह हम लोगों ने इसका सहयोग करेंगे, न्याय करने का काम करेंगे और कोई नहीं है। और आप लोग निर्मात्री सदस्य हैं, आपकी स्वर्ण इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। आने वाला पीढ़ी आपको याद करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने ये मंच का जो नाम दिया था, इनका शायद यही उद्देश्य था। ऐसे तो लोग हमारे शास्त्री जी भी कुछ वाद विवाद में फंस गए, उस पर नहीं हम जाएंगे। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। ये वृक्ष जो हम लगा रहे हैं, आने वाला वृक्ष कैसा होगा, इसमें कम से कम हम ये उम्मीद रखें ये वृक्ष मिठास होगा। और ये विश्वास के साथ इस मंच को हम लोग